नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफ़सीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी, पीएम मोदी ने लाल किले पर लहराया कौमी परचम और खिताब में सावरकर का किया जिक्र, अवाम का शदीद रद्द अमल। तेलंगाना 8 साल में सबसे मजबूत रियासत बन गई। गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराने के बाद तकरीब से सीएम केसीआर का खिताब। मुल्क की यौम आज़ादी, संगारेड्डी में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लहराया कौमी परचम और अपने खिताब में कहा, संगारेड्डी में करीब 150 तलबा के साथ मेडिकल कॉलेज में तालीमी सरगर्मियों का होगा आगाज़। तेलंगाना डीजीपी एम महेंदर रेड्डी कोरोना से मुतासिर, इसलिए वो किले गोलकुंडा में यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुल्क की यौम आज़ादी, बैरिस्टर अवैसी ने पुराने शहर के मदीना चौक और दीगर मुकामात पर लहराया कौमी परचम। हिंदुस्तान भर में जश्न आज़ादी तकारीब, हुकूमती दफातर, तालीमी इदारों और दीगर चौराहों पर अवाम ने लहराया कौमी परचम। हज हाउस नामपल्ली में उर्दू एकेडमी चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने लहराया कौमी परचम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील पर तिरंगा लहराने के बाद कौम से खिताब में सावरकर का जिक्र किया, जिस पर आवाम की शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हम सब बापू, नेताजी बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर, वीर सावरकर के शुक्रगुजार है। कहा, जिन्होंने फ़र्ज़ के रास्ते पर ज़िंदगी गुजारी और फ़र्ज़ का रास्ता इनकी ज़िंदगी का रास्ता रहा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, मुल्क शुक्रगुजार है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सिखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक़ उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का। कहा, ऐसे हमारे लातेदाद इनकलाबियों ने बरतानवी राज की बुनियाद हिला दी। वज़ीर आज़म के इस बयान पर अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक़ उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने आज यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत को कौम परस्ती, अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीके से हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में 60 साल से अपने वजूद को बरकरार रखने की जिद्दोजहद करता रहा था, अब एक खुद मुख्तार रियासत बन चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत तरक्की की राह पर गामजन है और हर मैदान में शानदार नताइज हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना आवाम के आशीर्वाद, अवामी नुमाइंदों की मुसलसिल कोशिशों और सरकारी अमले की लगन की वजह से बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो अंधेरे में डूबा हुआ था, कहा 8 साल की मुख्तसर मुद्दत में तेलंगाना सबसे मजबूत इक़्तिसादी ताकत बन गया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 75 साल तकमील हो चुके हैं। इसी खुशी में मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए थे। శుభాకాంక్షలు చెబుతోన్న మేనమామ ఎంత మాత్రమున ఎవరు తలచిన భగవంతుడు ఎలా అయితే అందరికీ ఆశీస్సులు ఇస్తాడో, ఒక సమర్థ ప్రజారంజక, ప్రజల అవసరాలు ఎరిగిన పాలకుడు సైతం ఆ ప్రజలకు వారి వారి అవసరాలు ఎరిగి ఎప్పటికప్పుడు అండగా ఉంటారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే ఒక ప్రగతి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారి all the invitees to please rise for the national anthem. The men in uniform to salute.
ज़िले संगारेड्डी में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम आज़ादी के मौके पर आज कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना समाज के तमाम तबक़ात तक तरक्की के समरात पहुँचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत संगारेड्डी की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर चुकी है। कहा संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की इमारत के तामीराती काम तेज़ी से जारी है। उन्होंने कहा यहां अनकरीब 150 तलबा के साथ मेडिकल कॉलेज में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि आज से ज़िले संगारेड्डी में 41,981 अफराद को आसरा पेंशन जारी किए जाएंगे। मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर आज सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर के मदीना चौक पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और मजलिसी कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इसी तरह बैरिस्टर अवैसी और दीगर मजलिसी कायदीन ने हैदराबाद के कई मुकामात पर कौमी परचम लहराया। नमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम वाक़ई मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में मुल्क की 75वीं जश्न आज़ादी के पेश नज़र परचम कुशाई तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके बाद तलबा और तालिबात ने तकरीर और कौमी नज़म पेश किए और मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी हुसामी नाजिम मदरसे के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। बानी मदरसा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद खादरी हुसामी और मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी व दीगर के हाथों प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब की निगरानी मौलाना खुतबुद्दीन रहमानी सदर व नाजिम तालीमात ने की। तेलंगाना के डीजीपी एम महिंदर रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए, जिसकी वजह से वो किले गोलकुंडा में मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत नहीं हो सके। डीजीपी महिंदर रेड्डी के कोरोना से मुतासिर होने की वजह से यौम आज़ादी की तकारीब के इंतजामात की निगरानी एडीजी जितेंद्र ने की। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने आज मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सेक्रेटरी डायरेक्टर शाहनवाज कासिम और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर आज करीमनगर दारुस्सलाम में रियासती हज कमेटी मेंबर सैयद गुलाम अहमद ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी लीडरान व कारकुनान के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन के दफ्तर वाक़ नामपल्ली हैदराबाद ने भी मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। चेयरपर्सन जस्टिस जी चंद्रैया ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन मेंबर मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन के अलावा दफ्तर के दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। बोधन एमएलए शकील आमिर ने यौम आज़ादी के मौके पर आज बोधन जूनियर कॉलेज में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए शकील आमिर ने तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया। इस तकरीब के मौके पर बोधन RDO, MRO, ACP और बोधन म्युनिसिपल चेयरमैन के अलावा दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। ఏదైతే ఆడబిడ్డ ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ నా చెల్లె లాంటిది అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముందుకొచ్చి
शहर हैदराबाद के हसन नगर इलाके में सेंट सुलेमान स्कूल में यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा व चीफ एडिटर रोजनामा समाज सुधार ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मौलाना फारूक अजीज़ बासित निज़ामी ने स्कूल की कारकर्दगी पर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर मस्तान अली कादरी चेयरमैन सेंट सुलेमान स्कूल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर आज खाना ज़दान एसोसिएशन की जानिब से किंग कोठी हैदराबाद में यौम आज़ादी तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें नवाब हैदर अली ख़ान ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर यूसुफ मस्कती के अलावा दीगर मुकामी लोग भी मौजूद थे। निर्मल ज़िले के भैंसा में यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश से मनाई गई। स्कूली तलबा की जानिब से मुजाहिदीन आज़ादी की झलकियाँ पेश करते हुए हुब्बुल वतनी के तराने पढ़े गए और शहर के सरकारी वगैरह दफातर जिनमें जूनियर सिविल कोर्ट में जज वी ईश्वरैया, पुलिस स्टेशन में एडिशनल एसपी किरण खरे IPS, RDO दफ्तर में RDO लोकेश्वर राव, बल्दिया दफ्तर में नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद, ज़राई मार्केट कमेटी दफ्तर में सदर नशीन P कृष्णा, गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में रुकन असम्बली G विठल रेड्डी, कांग्रेस दफ्तर पर ज़िलाई सदर पी रामाराव पटेल, टेमरिस जूनियर कॉलेज व स्कूल में प्रिंसिपल इलियास अहमद राहिल, दारुल उलूम जामिया अरबिया में मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, मदरसा माहिदुल अबरार में मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, मदरसा अनफौल मदारिस में मुफ्ती शहबाज नवाज कासमी, सफ़ा बैतुल माल दफ्तर पर हाफिज़ मुनीरुद्दीन, मौलाना आज़ाद चौक पर अब्दुल कादर बाबा काउंसलर, टीपू सुल्तान चौक पर फैजुल्ला खान काउंसलर और मार्केट एरिया में मोहम्मद आमिर अहमद काउंसलर ने कौमी परचम लहराया। अलावा अजी भैंसा में मुख्तलिफ यूनियंस की जानिब से भी तिरंगा लहराया गया। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर आज पुराने शहर के छतरी नाका PS में सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल कादर जिलानी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर छतरी नाका PS के तमाम पुलिस अफसरान मौजूद थे। इसी तरह हुप्पुगुड़ा मजलिसी कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद ने फूलबाग में परचम कुशाई अंजाम दी। तुम्हारा फोन आया, ये बेटा तेरा, ये बेटा झंडे नीचे करो ना, झंडा नीचे करो। तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के दफ्तर बाक़ी नामपल्ली हैदराबाद ने भी मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सदर जी ज्ञानेश्वर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी खादर बिन हसन के अलावा दीगर सरकारी मुलाजिमीन भी मौजूद थे। शहर के गन फाउंड्री डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में भी मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब मनाई गई। रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट A विजया लक्ष्मी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर TNGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर KR राजकुमार के अलावा सेक्रेटरी भास्कर व दीगर सरकारी मुलाजिमीन भी मौजूद थे। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में 75वीं जश्न यौम आज़ादी डायमंड जुबली बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सरकारी महकमेजात व खानगी स्कूल्स व तिजारती इदारों में देशभक्ति के गीत बजाए गए और बिला इम्तियाज़ मजहब व मिलत मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। हल्का असम्बली ज़हीराबाद में सुबह के अवलिन सातों से ही जश्न यौम आज़ादी की सरगर्मियाँ देखी गई। जूनियर व सीनियर सिविल कोर्ट के अहाते में सीनियर सिविल जज D दुर्गा प्रसाद ने परचम कुशाई अंजाम दी और RDO दफ्तर में रमेश बाबू, तहसीलदार दफ्तर में नागेश्वर राव, ज़हीराबाद टाउन PS में DSP वी रघु ने परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह ज़हीराबाद म्यूनसिपल दफ्तर में RDO रमेश बाबू, मंडल परिजा परिषद ऑफिस में MPP गिरिधर रेड्डी, TRS पार्टी ऑफिस व MLA कैंप ऑफिस और CDC ऑफिस में रुकन असम्बली के मानिक राव ने परचम कुशाई अंजाम दी और कांग्रेस पार्टी ऑफिस और सुभाषगंज में
के नरसिम्लू ने कौमी परचम लहराया। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में डॉक्टर असलम फारूकी, दफ्तर जमीयतुल उलमा व इस्लामी दर्जगाह हनीफा लिल बनात ने मौलाना मुजीब कासमी ने परचम लहराया। इसी तरह मुख्तलिफ सियासी, समाजी व तंजीमों की जानिब से फ्रीडम रन रैलियाँ का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर अल्लाड़ी नरसिम्लू, मंकाल सुभाष, शेख फरीद, सैयद मोहिउद्दीन, मोहम्मद याकूब, ख्वाजा मियाँ, रामा रवि किरण, काजी मोइजुद्दीन, मोहम्मद फिरोज़, रिजवान खादरी, महबूब गौरी और मोहम्मद शुजाउद्दीन के अलावा ज़मीर शाह व दीगर मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह खास रिपोर्ट। बोलो भारत माता की जय। शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष माने, जाए तब जय गाथा जन गण मंगल। पुराने शहर के हाफिज़ बाबा नगर में वाक़ मदरसा शाह जिला में यौम आज़ादी के मौके पर आज मौलाना हाफिज़ व क़ारी शाकिर मोहिउद्दीन बानी मदरसा ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में तकरीरी मुजाहरे और दीगर प्रोग्राम्स पेश किए, जिनमें इनामात तकसीम किए गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अहले वतन को सबसे पहले तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को 75वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए निहायत ही अहम और यादगार दिन है। आज उलमाए किराम की और सियासी कायदीन की अजीम कुर्बानियों से और उनकी दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हासिल हुई। और आज 75 साल गुजरने के बाद भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम आज के दिन ये पैगाम लेते चले, बिलख़ुसूस मदरसे शाह जिला मुनिखा जामे निज़ामिया हाफिज़ बाबा नगर में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 12 साल से मदरसे में हर साल यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी की तक़ारीब अमल में लाई जाती है। इन तक़ारीब के ज़रिए से तलबा व तालिबात के जहन में वतन से मोहब्बत और उनकी तरबियत में तालीम, दीनी तालीम के साथ साथ मादर इल्मिया के ज़रिए मदरसे शाह जिला के ज़रिए से उनके दिलों में वतन की मोहब्बत उस हदीस पाक की रोशनी में भराई जाती है, उन्हें रोशनास करवाया जाता है। जैसे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और ये ईमान का हिस्सा दुनिया में जाने के बाद हमारे लिए ईमान ही काम आने वाला है। तो उसी के पेश नज़र भी हमें चाहिए कि हम वतन से मोहब्बत करें और ये पैगाम मदरसे शाह जिला से हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के इन दिनों में दिया जाता है। तलबा व तालिबात न सिर्फ तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ अपनी खुसूसी दिलचस्पियों से तालीमी मुजाहरा पेश करते हैं। और मैं आज के दिन नौजवान नस्ल को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने शऊर को उजागर रखें, शऊर में बिलख़ुसूस अपने आप को सियासी मैदान में आगे लाए। सियासत कोई गंदी और ख़राब चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन सियासी मैदान में इत्तेहाद और इत्तेफाक। हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर आज शहर के इमलीबंद पार्क में यौम आज़ादी तकरीब मुनक़िद हुई, जहां कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर तकरीब में वी रमेश यादव, इमलीबंद पार्क सदर, नायब सदर रमेश नायडू, योगा टीचर साविता देवी, अशोक कुमार, अंजय आलू, शंकर राव और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद खलील व दीगर मौजूद थे, जबकि तमाम ने मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया। इसके लिए मोदी जी ने अपने देश के प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा का आह्वान
किया था, इसके लिए सब लोग अपने हिंदी में बात कर रहे हैं, सुनो आप ध्यान से सुनो। वीर लोग शहीद हुए, 7 लाख लोगों ने शहीद दिया, उसके बाद में अपने को आज़ादी मिली। इस आज़ादी के जश्न को अपन सब छोटे बच्चे बड़े और जो है सो कोई धर्म नहीं है यहाँ पर। ये झंडे के नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग इकट्ठे होकर हम लोग देश की आज़ादी के लिए गर्व कर रहे हैं। और ये आज़ादी तो हमको मिली, इस आज़ादी के द्वारा अपन और आगे बढ़ना है अपने को, अपने बच्चों को। एक आज का नागरिक कल का युवक होता, कल का युवक जाके नेता राजनेता कुछ भी बनता उसके भाग्य में से। इसके लिए अपने को संभालना बोलते, इसकी डोर को अपन छोटे छोटे बच्चों को संभालना है, बच्चों को अपन समझाना है आज़ादी कैसा मिली। और आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी, पीएम मोदी ने लाल किले पर लहराया कौमी परचम और खिताब में सावरकर का किया जिक्र, अवाम का शदीद रद्द अमल। तेलंगाना 8 साल में सबसे मजबूत रियासत बन गई। गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराने के बाद तकरीब से सीएम केसीआर का खिताब। मुल्क की यौम आज़ादी, संगारेड्डी में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लहराया कौमी परचम और अपने खिताब में कहा, संगारेड्डी में करीब 150 तलबा के साथ मेडिकल कॉलेज में तालीमी सरगर्मियों का होगा आगाज। तेलंगाना डीजीपी एम महेंदर रेड्डी कोरोना से मुतासिर, इसलिए वो किले गोलकुंडा में यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुल्क की यौम आज़ादी, बैरिस्टर अवैसी ने पुराने शहर के मदीना चौक और दीगर मुकामात पर लहराया कौमी परचम। हिंदुस्तान भर में जश्न आज़ादी तकारीब, हुकूमती दफातर, तालीमी इदारों और दीगर चौराहों पर अवाम ने लहराया कौमी परचम। हज हाउस नामपल्ली में उर्दू एकेडमी चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने लहराया कौमी परचम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।